अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम मसले पर, और वो बहुत नाजुक मसला है। कई दिनों से ये मेरे दिल में बात खटक रही थी कि इस मुद्दे पर मैं बात करूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, कहां से शुरू करूं। क्योंकि ये जो बात करने वाला हूं इसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जिससे कई सारे लोगों को तकलीफ भी पहुंचेगी, लेकिन कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे समाज के अंदर, इस माहौल के अंदर ये बात बहुत ही ज़्यादा आम हो चुकी है। कोई बुराई भी नहीं समझता, इसको कोई गंदगी भी नहीं समझता। इसलिए मैं आज कुछ बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोग समझेंगे भी और इसको शेयर भी करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ और मैं बता दूँ किस मुद्दे पर बात करने वाला हूँ। आज जो लड़के और लड़कियों के जो रिलेशनशिप है, हमारी जो नौजवानों के जो रिलेशनशिप हैं, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। जो शादी से पहले जो नाजायज़ रिलेशनशिप बनते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि शुरुआत कहाँ से होती है। मेरी कौम के बहनों बेटियों, आप भी सुनना ध्यान से, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से होती है मैं ये बताता हूँ कि लड़के ने नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने कॉल करने को कहा, आपने कर ली। लड़के ने तस्वीर मांगी, आपने अपनी तस्वीर भी भेज दी। फिर लड़के ने वीडियो कॉल करने को कहा, आपने कर लिया। फिर लड़के ने दुपट्टा हटाने की ख्वाहिश की, आपने दुपट्टा भी हटा दिया। फिर लड़के ने कुछ और देखने की ख्वाहिश की, आपने वो भी दिखा दिया। फिर लड़के ने आपसे मिलने की ख्वाहिश की, आप माँ बाप को धोखा देकर उससे मिलने भी चली गई पार्क में। और पार्क में बैठकर आपको सरसब्ज बाग दिखाए, कुछ मीठी मीठी कुछ प्यार की बातें की, उसमें भी कोई मसला नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद वो जूस कॉर्नर पर खड़ा होकर आपके साथ जूस पीता है। पानी पूरी के ठेले पर खड़ा होकर वो आपके साथ पानी पूरी खाता है। खाते हुए आपको टच करता है, लेकिन कोई मसला नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नया दौर चल रहा है। भाई वो सब चल रहा है, आम बात है, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद लड़के ने होटल में कमरे लेने की बात की। होटल में कमरा लेने की जब उसने बात की, तब आपका ज़मीर जाग गया। आपने मना कर दिया, ना शादी से पहले ये नहीं हो सकता। तब आपका ज़मीर जाग गया। लेकिन जब लड़के ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, बहुत ज़्यादा जिद की, 2-4 बार कहा, तो आप भी राज़ी हो गई, आप भी मान गई। आप भी अपने ज़मीर को मार दिया, आपने अपने ज़मीर को ख़त्म कर दिया और उस लड़के के साथ उस होटल के कमरे में पहुंच जाती। आपने खुद दोनों ने मिलकर खूब इंजॉय किए। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दूल्हा दुल्हन बन गए। सिर्फ इतना ध्यान रखा कि बच्चा ना पैदा हो, इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि बच्चा ना पैदा। लेकिन एक दिन झगड़ा होता है और सब खत्म, क्योंकि नाजायज रिश्तों का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है, सब खत्म हो जाता है। फिर आप गाती फिरती, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरा सोच लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़का गलत है, लड़का गलत है, लड़का भेड़िया है, लड़का मुजरिम है, क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं है। क्योंकि लड़के ने तो जबरदस्ती आपका नंबर आपके मोबाइल से ले लिया था। लड़के ने तो आपके मोबाइल से जबरदस्ती आपकी बरहना तस्वीरें निकाल ली थी। लड़का ही तो आपके घर पहुंच गया था जबरदस्ती आपको लाइव देखने। उसने वीडियो कॉल करने की आपका कहाँ कहा था, वो तो खुद जबरदस्ती आपके घर पहुंच गया था आपको लाइव देखने। खुद लड़का जबरदस्ती उठाकर आपको जूस कॉर्नर पर ले गया था जूस पीने के लिए, और आपको वहां पर जबरदस्ती टच किया था। और खुद लड़का आपको जबरदस्ती आपके घर से उठाकर होटल के कमरे में ले गया था। आप तो बच्ची हैं 4 साल की, आपको कुछ कहाँ पता है। अरे आपको सब पता है, सब पता था आपको, सब जानती थी कि होटल के कमरे में मोहब्बत के फसाने नहीं लिखे जाते, वहां पर कोई दीनी तालीम की दरसगाहें नहीं लगती, वहां पर कोई इबादत नहीं होती। सब पता था आपको कि होटल के कमरे में सिर्फ और सिर्फ जिस्मों की प्यास बुझाई जाती, सिर्फ वहां पर शर्म और हया की धज्जियां उड़ाई जाती, आपको सब पता था। लेकिन फिर भी आप गई अंडरस्टैंडिंग का नाम देकर। फिर आप गाती फिरती जमाने में कि 4 लड़कों ने ग्रुप रेप कर दिया, आप एक भी लड़के के साथ क्यों गई? आप नहीं जानती थी कि वो लड़का जो आपको लेकर गया वो आपकी इज्जत का ख्याल रखेगा, जो खुद आपको इसी मकसद के लिए लेकर जा रहा था। आप खुद क्यों गई उसके साथ? मेरी बहनों, इस चीज को समझो, ये चीजें समझने वाली हैं। ये सोशल मीडिया पर अंडरस्टैंडिंग, फैशन, मॉडलिज्म, मुजरे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस पर ध्यान न दें। अपनी हुदूद में रहेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर हुदूद के बाहर निकलेंगी तो फिर इसको रेप मत कहें,
खुदारा इसको रेप मत कहें, ये रेप नहीं है, इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट मत कहें, इसको एंजॉयमेंट कहें, इसको एंटरटेनमेंट कहें, इसको रेप ना कहें। और अगर आपकी मर्जी है, आप तैयार हैं, तो इसको रेप ना कहें। और अपनी आंखों को खोलें। जब तक आप अपनी आंखों को नहीं खोलेंगी, इस चीज को नहीं समझेंगी, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए जरूरी है कि हम इन चीजों से बचें। सिर्फ हमेशा लड़का ही नहीं गलत होता है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। गलती आपकी भी होती है, तभी लड़के की हिम्मत होती है। वरना लड़के की क्या हिम्मत है जो आपसे बात कर सके, आपकी तरफ नजरें उठाकर आपको घूर सके? उसकी क्या, वो कैसे आपको देख सकता है? वो आपको आपके मोबाइल से आपका नंबर कैसे निकाल सकता है? वो आपसे जबरदस्ती वीडियो कॉल कैसे कर सकता है? वो आपको होटल के कमरे में जबरदस्ती कैसे ले जा सकता है जब तक आप नहीं राजी होंगी? आप राजी थी, तो जब झगड़ा हो जाता है तो जमाने में गाती फिरती। इसलिए इन चीजों को समझें। मेरी कौम की बहनों बेटियों, इन चीजों को समझने की कोशिश करें। आप अपने ज़मीर को इतना ना ख़त्म कर दें कि हराम कारियों तक आप पहुंच जाएं। अगर अभी नहीं समझेंगी तो बहुत जल्द आप नुकसान उठाएंगी। मुझे पता है कि मेरी इस वीडियो से, मेरी इन बातों से बहुत सारी कौम की बहनों को बुरा लगा होगा, उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची होगी। लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा मकसद किसी के दिल को चोट पहुँचाना नहीं था। मेरा मकसद सच्चाई से आगाह करना था, मेरा मकसद सच्चाई से रूबरू कराना था। आप इस चीज़ को समझें या ना समझें, लेकिन अगर मेरी कौम के नौजवानों, लड़कों, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हों तो इस वीडियो को ज़रूर दूसरे तक शेयर करिएगा और आप इससे बचने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस नाजायज़ रिश्तों से बचने की तौफीक अता फरमाएं। और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिए गया, वरना कोई मसला नहीं है। मिलूंगा अगले वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।